बोलो क्या? 24 देंगे ना? ठीक है, देखो भर पढ़ा रहे थे ना, भर पढ़ा रहे थे, भर में बता दिए थे बेसिक सब, जरा देख लो कौन कौन बता दिए थे। मेन वर्ब याद हो भी गया होगा बच्चे से, हाँ क्लास में याद हो जाएगा। दूसरा क्या बताए थे? हेल्पिंग वर्ब। एक तरफ से समझ सकता है या कह सकता है जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो मेन वर्ब का कनिया है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, तुमको कैसा काम करता है? ये कनिया की तरह काम करती है। लेकिन किसकी कनिया है ये? मेन वर्ब का। हाँ चलो, मेन वर्ब का कन्या की तरह काम करती है। अच्छा, मेन वर्ब में हम सब बात बता दिए थे, पांचों बता दिए थे ना, 6 एगो अपना वाला कौन B6, एगो कौन था B1, दूसरा B2, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब बता चुके हैं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब भी बता चुके हैं, कौन सा था हेल्पिंग वर्ब? 3 गो, प्राइमरी, मॉडल्स और कौन था? सेमी मॉडल्स। प्राइमरी दिख गया कैसा होता है, टोटल क्या वो पुराए थे इसको? 24 को पुराए थे। मतलब ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? हाँ सर ये तो काउंटेबल हो गया। अच्छा, ये जो मेन था ये तुम्हारा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? सर ये तो बहुते है, बहुते है तो क्या हो गया? अनकाउंटेबल। तो मतलब इसका जो जन्म हुआ तो ये काउंटेबल है, लेकिन इसका जो जन्म हुआ तो बहुते हुआ ना, एगो हुआ था, इसमें बहुते हुआ। कहने का मतलब जैसे B1 ही है तो बहुते B1 है, हिंदी है ना, तो एक से ज्यादा है, इसलिए B1 को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल बोल देते हैं। क्यों बोलते? समझ में आ गया ना। और सिंगुलर बनाते हैं तो क्या लगा के बनाते हैं? तो इसलिए B5 क्या हो जाता है? ये बात तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, फंसेगा भी नहीं। इधर सब बात बता दिए थे, सिर्फ तुमको ना हम जैसे B1 से B2 कैसे बनेगा ये नहीं बताए थे टेंस में, थोड़ा एक दिन जो था बताए थे, लेकिन भर में नहीं बताए थे, बस वो बताना है वो हमको। जैसे क्या बोले, जैसे B1 तुम्हारा क्या है? दूध है ना, याद करो B1 क्या है? तो दूध से ही तुमको क्या बनता है? दही। दूध से ही तुमको क्या बनेगा? पनीर। अब मिठाई नहीं, और दूध से ही क्या बनेगा? पनीर। ले, दूध से ही क्या बनेगा तुमको? खोआ। और दूध से ही तुमको क्या बनेगा? पेड़ा। लो देखो, ध्यान है उसको पेड़ा पर। मतलब सारा जो डिजाइन होगा वो क्या चीज से डिजाइन होगा? सर दूध से ही डिजाइन होगा। ये तो समझ में आ गया ना, दूध से ही सारा बनेगा ना। तो मतलब ये बनाने का ट्रिक सीखेंगे ना हम लोग, इसे तो बनाने आता है, दही बनाने नहीं आता है। पारिवारिक ज्ञान तो है, इंग्लिश का ज्ञान नहीं है। अब देखो दूध से कैसे बनेगा, सब ट्रिक है, एक एक करके ट्रिक बता देते हैं। जैसे ट्रिक सब देख लो, जैसे B1 में अच्छा पहले किसका ट्रिक सीख ले? पहले 5वां बनाना सीख लेते हैं। क्या बनाना सीख लेते हैं? 5वां बनाना सीख लेते हैं। तुम B1 में क्या जोड़ देगा? या तो S या ES जोड़ दो। क्या बोले कि B1 में या तो S या तो क्या जोड़ दो? ES। तो तुमको बन के क्या मत तैयार हो जाएगा? 5वां तैयार हो जाएगा। मतलब 5वां क्या थी? देखो खोआ बन जाएगा। खोआ बनाने आ गया? ये कथी है? खोआ। तो खोआ बनाने आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर आ गया। बना रहेगा? कल बना के लाना, खाएंगे। ठीक, ले भी बना के लाना, सबको वर्क है। चलो अच्छा देख लेते हैं बना करके। जैसे देख लो, जैसे खेलना का इंग्लिश क्या होता है? अच्छा B1 निकलता कहां से है? हिंदी से ना। हाँ हिंदी का जो इंग्लिश होता है। तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले होता है। और प्ले में क्या जोड़ देंगे? S या ES। तो प्ले में S जुड़ेगा तो कथी बन जाएगा? प्ले। देखो बन गया 5वां। आया समझ में एग्जाम्पल? जैसे जाना का क्या होता है? जाना का होता है गो। गो होता है गो में क्या जुटेगा? ES। तो कथी बन जाएगा? गोज। ठीक हो गया। तो देखो इसमें S जुटल था, इसमें कथी जोड़े है? क्या चीज? इसमें जुड़ते तो गोस हो जाएगा। हाँ कहीं पे S जुड़ता है, कहीं पे ES जुड़ता है, उसके अलग कॉन्सेप्ट है। तो धीरे धीरे अपने सीख जाएगा तुम, काहे घबराता है? स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट है।
प्ले में यस, हाँ लगा देंगे तो गलती है, यस नहीं लगेगा। तो सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट है ना, स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो, बस अभी हम ऐसे ही लगाना सिखा रहे हैं। स्पेलिंग पढ़ाएंगे तो भी बता देंगे आराम से बैठ करके, क्या दिक्कत है। जैसे देखो एक बार देख लेते हैं, लिखना का देख लो, लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट होता है, राइट में एस जुटेगा तो कथी बन जाएगा, राइट। तो देखो पांचवा बनाने आ गया तुमको आज से, कहीं बहुते है ना ये मेन वर्ब, एगो नहीं अनकाउंटेबल है, करोड़ों है। तो मान लो 1 करोड़ है, जरा सोचो कि 1 करोड़ है, ठीक, तो 1 करोड़ तुमको याद करना पड़ेगा ना, तभी तो इंग्लिश समझेगा। जो खेला है वर्ब का ही खेला है, तो वर्ब को तो समझना पड़ेगा ना अच्छे से। वर्ब समझ में आ गया तो इंग्लिश समझ में आने लग जाता है, और वर्ब समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। तो वर्ब V1 V2 सब समझना पड़ेगा ना। तो सर 1 करोड़ भी ये सब याद होना चाहिए ना, मेन वर्ब V1 से लेके V6 तक याद होना चाहिए। तो याद कैसे होगा, तो याद तो होगा नहीं, लेकिन कोई ट्रिक दे देंगे V2 का, V3 का, V4 का, V5 का, तो याद हो जाएगा ना। देखो एगो नहीं याद हो गया, ये ट्रिक है तुमको, ट्रिक तो नहीं याद हो गया। V1 से V5 बनाने आ गया, क्या किए, V1 में एस जोड़ो, क्या बन जाएगा V5 ना, हो गया आसान। कितना याद हो गया तुमको, कहना 1 करोड़, कितना याद हो गया, 3 एग्जाम्पल दिए हैं, 30 करोड़ एग्जाम्पल भी देंगे तो नहीं बन जाएगा। तुमको कथी जोड़ना है, या तो एस या तो जोड़ते रहना, बनते रहेगा अपना। चलो एक ट्रिक तो समझ में आ गया, दूसरा ट्रिक देखे। अच्छा कौन बनाने आ गया हमको अभी, हाँ V5 ये बनाने आ गया ना, ठीक, V1 से V5। तो यही में अच्छा, यहां पे जो V1 था प्ले तुम्हारा क्या था, सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल, V1 प्लूरल होता है ना। देखो ऐसे या ये जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये बात भी समझ में आ गया होगा। हाँ ये सब ध्यान रखना तुम अपना। दूसरा ट्रिक देखो, चौथा वाला बता दे, कैसा बनाने वाला, हाँ चौथा वाला कुछ नहीं है, देखो आराम से। V1 में किस में, जो अच्छा जो जुटेगा किस में जुटेगा, एक लड़का बोल रहा था स्पोकिंग, स्पोकिंग होगा, स्पोकिंग नहीं होगा, स्पोकिंग इसलिए नहीं होगा कि स्पोकन तीसरा है, स्पोकन में जोड़ते हैं जी, मतलब मिठाई से बनाएंगे खोआ कि किस से, हाँ पहला वाला से ध्यान रखेंगे। तो V1 प्लस क्या जुटेगा, ING, तो क्या में बन जाएगा, चौथा बन जाता है। दिखा देते हैं, जैसे तुम ले लो, बोलना का इंग्लिश क्या होता है, स्पीक होता है ना। तो स्पीक में क्या जुटेगा, ING, तो क्या बन जाएगा, स्पोकिंग या स्पीकिंग, स्पीकिंग। लो हो गया चौथा। तो यार कथी बन गया, ये पनीर था, क्या बन गया, पनीर। और एक दो एग्जाम्पल लो, अब हिंदी नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, सब हिंदी बोलेंगे, हिंदी तुम लिखना। जैसे सोचना का क्या होता है, थिंक, थिंक में क्या जुटेगा, ING, क्या में बन जाएगा, थिंकिंग। लो ना आराम से आ गया चौथा बनाने, नहीं आ गया। एक एग्जाम्पल और बोलो, कम से 3 एग्जाम्पल। वो तो देखिए उधर हम आना का लिख लेते हैं, आना का इंग्लिश क्या होता है, कम, कम में भी जोड़ो तो क्या हो जाएगा, कमिंग। अच्छा देखो यहाँ पे ई हट गया, स्पेलिंग हट गया कि नहीं हट गया, हाँ। तो कभी कभी स्पेलिंग सेट होता है ना, तो कुछ मॉडिफाई करता है अपने में, तो हट जाता है, धीरे धीरे सीख जाएगा। तो कम का स्पेलिंग ये नहीं कि ई लगा के ING लगाना, बदलते रहता है। तो 2 ट्रिक समझ में आया, किस किस का, हाँ मतलब V4 बनाने आ गया, अब V5 बनाने आ गया अच्छे से। 1 करोड़ नहीं बना लेगा अब कभी जरूरत पड़ेंगे, बोलेंगे तुमको हम कि V4 लगेगा, तो तुम जैसे बोलेंगे स्पीक का V4 लगा दो, तो स्पीक का V4 स्पीकिंग। जैसे बोलेंगे कम का V4 लगा दो, कमिंग। बोलेंगे राइट का V4 लगा दो, राइटिंग। गो का V4 लगा दो, क्या बोलेंगे, गोइंग। नहीं हो जाएगा, लगा लेगा ना। बस ठीक याद होना चाहिए कि V1 प्लस ING क्या होता है तुमको, V4। अब V1 प्लस S या ES क्या होता है तुमको, V5। ये सारा एग्जाम्पल V5 का है, ये सारा एग्जाम्पल। और V5 सिंगुलर होता है, V5 क्या होता है, लास्ट में क्या लगता है, S ना, तो S वाला सिंगुलर होता है, याद रखो। वर्ब में S वाला सिंगुलर, और नाउन में S वाला प्लूरल, जो जानते हैं हम लोग। नहीं बॉय में बॉयज करते थे प्लूरल, तो नाउन में
बिना एस वाला सिंगुलर। अब भर्ब में एस वाला सिंगुलर, उल्टा है कि नहीं, नाउन ना भर्ब, इतना लिखो। दो ट्रिक आज हो गया। भर्ब सब तुमको बता दिए। भर्ब का पोस्टमार्टम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? पोस्टमार्टम। हमरा पता चले यहाँ पूछबे, तो जरा मार्कर लेके हम यहाँ पहुंच गया। अंतः परीक्षण, चीर फाड़ करके सत्य को बाहर निकालना, तुम्हारे भाषा में। पोस्टमार्टम का मतलब चीर, हिंदी में तो अंतः परीक्षण, लेकिन उसका अर्थ होता है कि चीर फाड़ करके सत्य को बाहर निकाला। नहीं किसी का कुछ हो जाता, घटना हो जाता है तो मतलब पोस्टमार्टम के लिए ले गया है, ले जाएगा, पता करेगा कितना बजे मर्डर हुआ था, कथी से मर्डर हुआ था, चाकू कितना बड़का था, क्या वजह मर्डर हुआ था। समझ में आ गया ना? पहले गला दबाया फिर छुरा भोंका, कि पहले छुरा भोंक दिया फिर गला दबाया, सब पता चल जाएगा पोस्टमार्टम में। तो हम हर चैप्टर का पोस्टमार्टम करते रहते हैं। तुम लोग को थोड़ा फास्ट में देंगे, हम कैसे भी 1 जनवरी तक कवर कर देंगे ना पूरा सिलेबस। पूरा पढ़ना है तब तो शुरू से पढ़ना पड़ेगा तुमको, 11th से, तब जाकर के तुमको बेसिक से लेते हैं वहां से। तो 8 बजे ले रहे हैं ना, अभी तो उसका इंग्लिश ही सुधार रहा है, बहुत टाइम लगेगा सुधारने में। बिहार बोर्ड को थोड़ा बच्चा कमजोर रहता है ना पहले से, गलती उसका भी नहीं है, मतलब पढ़ भी नहीं करता है, कहीं भी पढ़ेगा ना, ऐसा नहीं कि हमारे पास पढ़ेगा। हमको लगा हम ही लेट हो गए थे। क्या क्या 7 बजे हम समझो ना, 7 बजे नींद में पढ़ा देते बैच हम, और ठंडा हो गया क्या, और हमको उठने का मन नहीं करेगा अब। जैसे कोई हिंदी लिख लेना, हिंदी से पहला निकलता है, तो पहला तो याद हो गया जी, पहला भी तो याद हो गया तुमको। V1 का ठीक बता दिए ना, V1 कहां से आता है? हिंदी का जो इंग्लिश होगा वो क्या होता है? 3 तो यहीं पे खत्म हो गया। हिंदी में क्या आता? काम, नाम नहीं, काम का जो हिंदी होता है, सॉरी काम का जो इंग्लिश होता है, तो ये वर्ब फॉर्म समझो ना, आज वर्ब फॉर्म्स हो गया तुम्हारा टॉपिक। जो भी बता रहे तुमको, बुक समझ आता है ना वर्ब फॉर्म्स, देखा था ना बुक खोल करके, बुक खोल करके वर्ब फॉर्म्स, हाँ बहुते रहता है, टिक लगा ला आके सब पढ़ लेना एक बार। वर्ब फॉर्म से स्पेलिंग भी काम दे देगा तुमको। किसी में एस लगता है, किसी में ईएस लिखता है, ये सब जो क्लियर है ना स्पेलिंग में पड़ेगा। हाँ स्पेलिंग का कोनो बुक तो खरीद में नहीं, क्या होगा कोनो बुक खरीदना जिसमें स्पेलिंग हो, ग्रामर का कोई बुक देखना जिसमें क्या हो, स्पेलिंग का चैप्टर हो। करंट वाला में स्पेलिंग का चैप्टर है नहीं, जो करंट इंग्लिश ग्रामर है उसमें तुम्हारे सिलेबस का बहुते चैप्टर नहीं है, उसमें एंटोनोम नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है, स्पेलिंग नहीं है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं है, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, तो बुक काम का जो तुम्हारे सिलेबस में सब ये नहीं है। तो बुक को खरीदना है ग्रामर के लिए, प्रैक्टिस के लिए, हम आज सोच के बता देते मीडियम में कौन सा बुक है ये, या ब्रिलियंट का गाइड खरीद लेना ना, सिर्फ इंग्लिश का ब्रिलियंट है ना, प्रैक्टिस है काफी है प्रैक्टिस के लिए, उसका कौन सा प्रैक्टिस करो ना, ब्रिलियंट इंग्लिश है ना। लेकिन और चाहिए 10 को से क्या होगा, जिन्हें कहते एगो बुक चाहिए, गाइड तो रखो, गाइड तो पूरा पढ़िए जाना, लेकिन बुक एगो खरीदना है जिसको पूरा पढ़ जाना है, जिसमें सब चैप्टर हो तुम्हारे एग्जाम का। पढ़ के जाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही है, बिना पढ़े जाएगा तो नहीं बनेगा, चाहे नाक रगड़ लेगा तई हो। चप लिया
क्या बोला? भर में एक चैप्टर और पढ़ना है अलग से, फिर मॉडल्स पढ़ना है ना थोड़ा हमको, तो भर चलेगा ही लगता है अभी हमको। कल से मॉडल्स पढ़ लेंगे। भूख के देखो ना, पहले मार देते हैं, बाद में पता चलेगा। आप बता लीजिएगा, पहले मार के देख लो, मर जाएगा तो समझ जाना हो सकता है। हो गया, आ जाओ मिटाए, मिटाए, मीनिंग मिटा दी, एगो तो यही बांट जाएगा, तीसरा मेरा मिटाए। देखो दो ट्रिक समझ में आ गया ना अच्छे से। तीसरा ट्रिक समझ में आ गया, याद हो गया? हाँ, घर पे जाकर करेगा। नहीं नहीं, मैंने आज जो करो कोशिश करो क्लास में कर लो, घर मत जाओ। आ जाओ, तीसरा देख लो। V4 सीख लिए, V5 सीख लिए, अब क्या बनाना सिखा दे, दूसरा और तीसरा देख लो। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सब बनेगा किससे? V1 से, ये ना। हाँ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो तुम जोड़ दो डी, या तो तुम जोड़ दो ईडी। क्या क्या जोड़ देना है? या तो डी या तो ईडी। तो वर्ब का क्या बनेगा? नहीं, दूगो बनेगा। हाँ, तब दूगो बनकर तैयार हो जाता है। कौन कौन? V2 और V3। बात समझ आया ना? तो तीनों खत्म, चारों खत्म हो गया। कौन कौन खत्म हो गया? अब तीसरा भी खत्म हो गया और दूसरा भी खत्म हो गया, एगो बच जाएगा। क्या बोले कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे? डी, या क्या जोड़ देंगे? तो कथी बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा और तीसरा भी। लेकिन सर हम कैसे पकड़ेंगे दूसरा है कि तीसरा है? हम कैसे पकड़ेंगे कि दूसरा है कि? सेंटेंस में तो एक ही होगा ना, या तो दूसरा या तो एक साथ दोनों नहीं हो सकता है। लेकिन हम कैसे पकड़ेंगे? तो देखो, अगर अकेला रहे, क्या रहे? अकेला, तो तुम बोलना V2। क्या बोलेगा? अगर दुकेला रहे तो तुम बोलना V3। हो जाएगा? अकेला मतलब कोई नहीं रहेगा उसके साथ, दुकेला मतलब कन्या रहेगी। समझ में ना? दुकेला का मतलब क्या? कन्या के साथ। कन्या के सब पता है कि नहीं तुमको? के कन्या हेल्पिंग वर्ब, आया समझ ना? कन्या के साथ। एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब देखो, जैसे पहले दूसरा तीसरा बनाना सीखते हैं। V1 में जोड़ना है ना, जैसे V1 बोलो, जैसे प्ले लेते खेलना का। खेलना का क्या होता है? प्ले होता है ना। प्ले में जोड़ दो तुम ईडी। क्या जोड़ दो? ईडी। अब तुमको जो बन गया तो क्या बना? प्लेट बना ना। अब प्लेट क्या है? सर दूसरा भी है और सर क्या है? तीसरा भी है। दोनों बन गया ना? नहीं है? ईडी लगने पर क्या बनता है? दूसरा भी बनता है और तीसरा भी। लेकिन जब ये सेंटेंस में जाएगा, अकेला रहेगा तो दूसरा, दुकेला रहेगा तो तीसरा। नहीं पकड़ लेगा? सेंटेंस दिखा देंगे अभी हम, जगह बनाते हैं नीचे हम। इतना लिख लो, इतना लिख लो ना ऊपर वाला, जगह बनाते हैं नीचे हम। एक और एग्जांपल देख लो। जैसे टहलना का क्या होता है? वॉक। वॉक नहीं, वॉक। वॉक में जोड़ दो तुम ईडी, तो वॉक हो गया। अब वॉक तुमको क्या बन गया? दूसरा भी बन गया और तीसरा बन गया। इन सर पकड़ेंगे कैसे कि दूसरा है कि तीसरा? तो फिर ये अकेला दुकेला वाला कॉन्सेप्ट से पकड़ना पड़ेगा तुमको। अकेला है तो V2, कन्या के साथ है तो V3।
दिखा देते हैं। जैसे हम बोले आई प्लेड, क्या बोले? आई प्लेड। ई तो पता है, ई तुमको क्या है? सब्जेक्ट। नहीं पता है? अब बच गया कौन? वर्ब ना। तो ये तुमको क्या है? वर्ब। देखो जरा उधर छाप गया ना, छाप लो। हाँ, बताएंगे जब हम बोलते हैं पूरा नजर बोर्ड पे होना चाहिए, नजर हटा और दुर्घटना घटा, याद नहीं रहेगा तुम क्या बताए हम। ठंडा में 10-15 मिनट लेट भी आ सकते हैं, कि हम सुतले रहते हैं, हमको उतना निश्चिंत रहते हैं। कथी पड़ेगा, क्या फायदा? पढ़ लिखे ऐसा कुछ होता नहीं है, कहीं मैंने तुमको ज्ञान मिलेगा, वो डिग्री जो छपेगा, तुम्हारा नाम ये, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ये, तो हम कौन झूठ कहते थे देर से? देखो हम भी तो वही बात कर रहे हैं। हाँ छपा, देखो ये आई तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को भूलो। अभी हमको क्या मतलब है खाली वर्ब से। वर्ब है, वर्ब में कौन वर्ब है? मेन वर्ब क्या हेल्पिंग वर्ब? मेन है ना, कुछ बोल देता। हेल्पिंग वर्ब इजे मार सब ना होता है, बता भी दिए कैसा दिखता है, जान पहचान नहीं करा दी है, तो ये भूल गया लगता है, नहीं चिंता है। मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में 5 गो मुंडी होता है ना जी, तो क्या मुंडी है ये? दूसरा है नहीं, हाँ या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। सर ईडी वाला 2 गो होता है ना, दूसरा और तीसरा, होगा तो यहाँ पर 1 गो। बताओ दूसरा है कि तीसरा है? दूसरा है। कैसे समझा? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होता, कन्या के साथ होता, कन्या है यहाँ पर तो दूसरा है। अच्छा कन्या के साथ लाते, रुको, आई एम प्लेड। अब देखो आई एम प्लेड, अब देखो ये सब्जेक्ट भूल जाओ, ये तुमको वर्ब है ना, वर्ब में कौन वर्ब? मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या मां? सर दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तीसरा है। कैसे समझे? सर देख रहे हैं यहाँ पे कन्या है, यहाँ पे क्या है? ये भी तो वर्ब है, ये भी क्या है? वर्ब है ना जी। वर्ब में कौन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब कन्या, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ना है अगला, तो ये क्या हो गया? यहाँ हेल्पिंग वर्ब था तो क्या मां हो गया, तो दूसरा तीसरा नहीं पकड़ लेगा, आराम से पकड़ लेगा। तो समझ में अकेला दुकेला का कॉन्सेप्ट। यहाँ क्या था तुमको? ये अकेला, B2 क्या बोले? ट्रिक अकेला। B3 का क्या बोले हैं? दुकेला, दोनों प्राणी। हाँ ये है कन्या, लिख देना, सब बात लिखना, तब ये कॉपी खोला कि तुमको सब बात याद आ जाएगा, पूरा मेरा कहानी याद आ जाएगा तुमको, सब कहानी सेट करके रख ले। याद तो तुमको, रे याद तो करा के छोड़ेंगे तुमको। कॉन्सेप्ट जितना क्लीन रहेगा मजा आएगा पढ़ने में। इसका मतलब मेन वर्ब हो गया हस्बैंड, घर वाला। नहीं हो गया? वो लिख देना। घर वाला नहीं तो लिखे है राइट, हस्बैंड इंग्लिश में ठीक है रे। कन्या हिंदी ठीक है, हाँ वो वाइफ अच्छा नहीं लगेगा तुमको। अभी बिया हो भी नहीं किया, तुम्हारा कहता कन्या ठीक रहा है। आ जाओ। वर्ब का आगे बहुत जरूरत पड़ेगा, बहुत। टेंस पढ़ाएंगे तो, वॉइस पढ़ाएंगे तो, नरेशन पढ़ाएंगे तो, डिग्री पढ़ाएंगे तो, हाँ हर चैप्टर में कहीं ना कहीं तुमको वर्ब मिलते रहेगा। इसलिए तुम क्या बोलो, वर्ब को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, साफ सुथरा से पढ़ो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब बोले तो समझ में आ जाना चाहिए किसका बात कर रहे हैं। 24 गो का, हाँ हाँ हमसे पूछेगा अपने और फील्ड से बताएगा अपना एक्सपीरियंस, तो हम कहेंगे सबसे मेन वर्ब ही है।
जो खेला बेला है वर्ब का ही है। वर्बे तो हमेशा घूमता है, देखो ना, सब्जेक्ट तो वैसा ही रहता, आई फिक्स है। आई एम प्लेइंग हो गया तो मैं खेल रहा हूं, आई प्ले हो गया था मैं खेलता हूं, तो वर्ब है ना, मतलब आई तो था ही। चलो मिटा दे, छाप लिया ना। अकेला दुकेला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब कौन कौन वर्ब समझ में आ गया तुमको? अब दूसरा भी आ गया, तीसरा भी, एक और बच गया ना, छठा वाला, तो बहुत आसान है। क्या माना वो लिखेंगे? चौथा, देखो चारे को ट्रिक दी है, सब खत्म। चौथा हो जाएगा तुमको V1 में नहीं, V1 में नहीं, V1 के पहले, इसमें देखो सब में बाद में जोड़ते थे ना, हाँ छठा में पहले जोड़ना है। V1 के पहले तुमको जोड़ देना है 2, देख लो समझ आ गया। V1 के पहले क्या जोड़ देना है? 2, तो तुमको क्या मा बन जाएगा? V6, खत्म। ये तो बहुत आसान है। जैसे देख लो, जैसे हम बोले कि खेलना का क्या होगा, जरा बोलो, प्ले की 2 प्ले, यही ना होगा, 2 प्ले नहीं हो जाएगा। लिखना का क्या होगा? 2 प्लस राइट, यही ना, 2 राइट। दौड़ना का क्या होगा? 2 रन। जाना का, आना का, सोचना का, 2 थिंक। आराम से हो जाएगा। चौथा बना लो। चलो तीसरा मिटा दे। अच्छा तीसरा वाला में एक बात बोलना भूल गया हम, ये जो ट्रिक था इसमें लिख देना 90%। हाँ तीसरा वाला में लिख देना, कहीं भी लिख दो ना डैश दे करके, हाँ 90%। जो दूसरा तीसरा बनता है ना, मतलब ये जो DED वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला, तो ये तुमको 98% वर्क करता है, 10% नहीं करता है। तो 10% बताना पड़ेगा ना, हाँ बता देते हैं। V2 और V3 लगाने से 90% तो बन जाता है, लेकिन 10% नहीं बनता है। सर वो 10% कौन नहीं बनता है? तो वो तुमको रटना पड़ेगा। हाँ वो 10% क्या करना पड़ेगा तुमको? रटना पड़ेगा। रटा देते हैं, याद हो जाएगा तुमको क्लास में। मतलब हर जगह ED लगेगा ऐसा बात नहीं है। क्या नहीं दे लिखो, कुछ नहीं, 2 + V1 करो ना, कोई भी वर्ब उठा करके कुछ खुद। देखो अब 4 ठीक बता दी ना, 5वां समझो। 5वां में क्या है? जो डिफरेंट है, क्या रहेगा तुमको? अलग अलग रहेगा, मतलब रूल काम नहीं करेगा। 10% बता रहे हैं ये। जैसे डिफरेंट मतलब तीनों डिफरेंट रहेगा। कौन कौन? V1, V2 और V3। ये देख लो, पहले तीनों अलग अलग रहेगा। तीन, जैसे अब इससे पहले V2 और V3 क्या था? सेम था ना, लेकिन इसमें V1, V2, V3 तीनों अलग रहेगा, एक जैसा नहीं दिखेगा। कौन नहीं दिखेगा? देखो जरा, जैसे तुम देख लो, बोलना का क्या होता है? स्पीक। तो स्पीक का दूसरा होता है स्पोक, साइकिल वाला, यही स्पोक है, साइकिल वाला। और तीसरा होता है स्पोकन। तो बताओ तीनों सेम है कि एक जैसा कि अलग अलग है? नहीं है। जैसे तुम लोग लिखना का क्या होता है? राइट। तो राइट का दूसरा नहीं, राइटिंग नहीं, रोट। और तीसरा नहीं, रिटेन। यही तो याद करना है। जैसे जाना का क्या होता है? तो देख लो, गो, दूसरा वेंट, तीसरा गॉन। हेलो, हाँ हाँ यहाँ क्योंटी में, हाँ 7 से 2 को बैच यहाँ दे दिए ना, दे दिए तो रहने दीजिए। तो 11th वाला वहां नहीं देंगे, घर पर नहीं देंगे, यहीं दे देंगे इस बार 11th वाला। कोई होगा तो भेज दीजिएगा ना। हाँ देंगे एक बार। कहाँ पर क्या बजे आएगा सो? यहाँ क्या बजे आता है कि आपके घर पे? शाम में, सुबह में? ठीक है, बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ठीक, मौसम चेंज हो रहा ना थोड़ा सा, इसलिए। ठीक, हाँ पढ़ा लेते हैं। है कि नहीं डिफरेंट जी?
V2 और V3 सेम है, अलग है? अलग है। वहां V2 और V3 क्या था? हाँ, और दूसरे तरीके से ये भी कह सकता है सर तीनों अलग अलग है। नहीं, तीनों है। और मिलेगा तुमको, जैसे जानना का क्या होता है? नो। नो का V2 होता है न्यू, और तीसरा होता है नोन। नहीं हो गया? नो, न्यू, नोन। और बता दे, ये सब याद हो जाएगा। किताब में क्या करना, खोजना, लिखल, देखना कौन अलग है कौन सेम है, एक बार जरूर पढ़ना है सेल्फ स्टडी। सिर्फ थोड़ा वर्ब को थोड़ा स्ट्रांग करो, मतलब वर्ब को कुछ ज्यादा स्ट्रांग करो, हर चैप्टर से थोड़ा ज्यादा पढ़ो। किसको? वर्ब को। और एक दो एग्जांपल है। ईट लिख लो, खाना का क्या होता है जी? ईट। ईट का होता है एट, और ईट देखो, तो ये तो तुमको याद हो जाएगा। क्या वो याद होगा तुमको? 5 को हम दे दिए, तीनों डिफरेंट है। और बोलते हैं छठा, नहीं तो प्ले का तो प्लेट होता है, जिसमें डी ई डी लगेगा लास्ट में, वो तो दो सेम हो जाएगा उसका, दूसरा और तीसरा। इसमें तो सब अलग अलग हो रहा है, डिफरेंट है। अच्छा, और हो जाएगा तुमको। अच्छा, कुछ ऐसा भी है जिसमें तीनों सेम है। तीनों क्या है? सेम है। कौन कौन? V1, V2 और V3। देखो यहाँ तीनों क्या था? यहाँ तीनों क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। दिखा दे, जैसे ले लो कट, पहला भी कट है, काटना का पहला कट, हाँ दूसरा भी कट, और तीसरा भी कट। एक छोड़ा इसको कूट पड़ रहा था, देखो कूट पड़ रहा था, पूट होता रे, पूट, रखना का पुट, पुट, पुट। क्या चीज? रीड, रेड, रीड, हाँ वो भी होता है जी, तीनों सेम हो जाता है, सिर्फ पढ़ते अलग है। रीड, रेड और रीड, यही ना होता है, पढ़ते अलग है, लेकिन उस तीनों में तो पढ़ते ही तीनों को सेम है। इसमें तो दूसरा को रेड पढ़ देता ना। एगो सट, जैसे बंद करना का सट होता है, सट, सट और सट। यहां दोनों डिफरेंट था सर, तीनों सेम था, तीनों डिफरेंट था। और कुछ हो सकता है? एक होता है कि पहला सेम होता है, कौन कौन सा देख लो, पहला और तीसरा सेम होता है। कौन कौन सेम हो जाएगा? पहला और तीसरा। जैसे देख लो, आना का क्या होता है? कम। तो आना का दूसरा होता है केम, लेकिन तीसरा होता है कम। देखो ये पहला है और ये तीसरा है, ये दूसरा है। तो देख लो कौन कौन सेम है? सेम है कि नहीं? कम, केम, कम। एगो में होता है सेम होता है, लेकिन दूसरा और तीसरा सेम होता है, वो तो बता चुके ना। दूसरा और तीसरा सेम होता है। इसका एक एग्जांपल तो दे चुके हैं, प्ले वाला। प्ले पहला, ईडी लगा दो तो दूसरा, और वही क्या हो जाता है? तीसरा। लेकिन बिना ईडी वाला भी होता है, सीट, बैठना का, तो सीट का दूसरा सैट और तीसरा भी सैट। और बात सब है, तो आप बुक खोले के पढ़ लेगा ना। छाप लो।
हेलो, क्यूटी क्यूटी में आना है, क्यूटी में। हाँ जा, हाँ हाँ वहीं पे। उतार लिया तो समझ में आ गया जी, ठीक से समझ आ रहा है ना। देखो इसमें क्या है कि V1 V2 और V3 क्या है, सेम है। तो बोलो जैसे स्पीक, स्पॉक, स्पॉकिंग। राइट का क्या होगा, राइट, रोट, रिटन। गो का क्या होगा, गो, वेंट, गॉन। नो का क्या होगा, नो, न्यू, नोन। खाना का इट, एट, ईटन। यहाँ क्या है कि तीनों क्या है, सेम है। जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, रीड रेड रीड, सट सट सट। इसमें क्या है, V1 और V3 क्या है, सेम है। देखो केम, सॉरी, कम, केम, कम। और एग्जांपल मिलेगा, बुक खोलना। इसमें क्या B2 और B3 सेम है। देखो तो ट्रिक दे दिए है कि लास्ट में क्या लगाना, डी या ईडी। तो प्ले का प्लेट, प्लेट, वो सीट, सेट, सेट। क्लियर है, चल मिटा दे। V4 से कैसे बनेगा, पनीर से खोआ कैसे बनेगा, बना जरा, बना लेगा। पनीर से खोआ बना सकता है तुम, कैसे बनाएगा भाई। तो ठीक है, तो दही देते हैं तुमको, दूध बनाओ उससे, तुम उसका दही दो, वो दूध बनाएगा। दूध से पनीर बनते ना, दही से मीठा नहीं है। हाँ, दही से मीठा। हाँ, आराम कर दिया यार, ट्रैक्टर बोल दिया आओ मेरे यार। अच्छा, कुछ हम टास्क दे देते हैं, उसको करके लाएगा। क्या करके लाएगा, कुछ हम हिंदी में वर्ब बोल देते हैं, उसका तुम पांचों लिख के लाएगा। V1 V2 V3 V4 और प्रैक्टिस हो जाएगा अपना। लिखो, सोचना, पांचों फॉर्म लिख के लाना है इसका। सोचना, जाना, लिखना। क्या दिक्कत है तुमको, प्रैक्टिस हो जाएगा। सब बातें किताब में लिख ले है, हम जितना पढ़ाएंगे सब बात किताब में तो नहीं पढ़ा है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आना, हम एकदम बेसिक ही से उठाते हैं। जानना, चाहना। लाइन खींच लेना किताब, एक पेज में 5 गो, 5 बॉक्स में भर देना। समझ में आ गया ना। देखना, जिसका नहीं मिले उसका किताब में खोजेगा, हमसे नहीं पूछेगा। पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, समझना, पीटना। हाँ बोलो जो बोलेगा तुम, और बोलो जो हिंदी होता है, मन हो बोलो ना, हिंदी में कोनो काम। क्या चाहिए, पीना, पीना। और है उठना, सोना, उठना, और बोलो, बोलो। टहलना, तुम सोचो क्वेश्चन। टहलना और उड़ना, उसके बाद क्या, पहनना, और बोलो, मरना, मारना, मारना, मारना पीटना एक ही चीज है। हाँ, मरना कटाई होता है,
मरना। और बोलो। उड़ना का फ्लाई होता है। तुम किताब कूदना। हाँ, हम नहीं बताएंगे इसको, तुमको खुद से बना के लाना है। कूदना, जिसका नहीं आता उसका खोज के कहीं से भी, कोनो किताब में से खोज खाज के मिलेगा ना भाई, खोज के लाएगा। कूदना। और बोलो। क्या चीज? बेवकूफ तो नाउन हो गया, बेवकूफ बनाना हो सकता है। बनाना कैसे? बी होता है। रखना ले लो। देखो खाना हो गया है। हाँ, खाना कहाँ हुआ है? और बोलो। सोचना हो गया है। कम से कम 30 को भरव आना चाहिए, 30 को पूरा कम से कम। 30 को भर्व नहीं आएगा, करोड़ों भर्व है। क्या चीज? तोड़ना। दौड़ना नहीं दिया है? देखो तो दौड़ना दिया है, तो दौड़ना होगा। और बोलो। बनाना। और बोलो। 30 को पूरा कम से कम। सीखना दिए, सिखाना दिए है? सिखाना। सोचना दे दिए ना? सोचना, सोचना, हंसना, चार बार सोचो। क्या चाहिए? रुलाना। रोना दिए है? जल्दी बोलो। यार पढ़ाने दिए? गिरना होता है। गिरना। और बोलो। कहना, बोलना, लो खींचना, काफी है। अब बाकी बुक में जितना होगा पढ़ लेगा। तुम्हारा काम है कहीं से खोज के लाएगा। ये जो नहीं कहना कि नहीं मिला, और ये कह दिया था उसी वक्त जुटिया देंगे तुमको हम। ये बात मत करना कि नहीं मिला। हाँ, कहीं से तुम चोरी करके लाना है। चोरी नहीं कर लेगा? चलो नैन दे।